इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनके आधार पे कोई भी एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इन्हीं स्ट्रेटेजीज को यूज करके गूगल और एप्पल आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। ट्रिलियन डॉलर कंपनी, 1000 बिलियन डॉलर की कंपनीज इन स्ट्रेटेजीज को यूज कर रही हैं। आप अगर इन स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो 100% एक एबनॉर्मल ग्रोथ आप ऑब्जर्व करेंगे और एक एक्सेप्शनल कंपनी के तौर पे आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। पहली स्ट्रेटेजी है, आप यदि ध्यान से देखें, हम इसको रिवर्स इंटीग्रेशन करके समझते हैं कि हम एक डिडक्शन मोड में इसको समझते हैं कि गूगल और एप्पल कर क्या रहा है। एप्पल भी फोन बेचता है और सैमसंग भी फोन बेचता है, दोनों मोबाइल बेच रहे हैं। एप्पल आपको जब एक मोबाइल बेचता है तो आप उसकी सारी ऐप सिर्फ उसके ही स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो मोबाइल तो दे ही रहा है, साथ में आपको उसके स्टोर का भी रेगुलर कस्टमर बना रहा है। एप्पल जब अगर अपने फोन बेचता है तो वो उसका जो हेडफोन है वो भी अपने खुद का ही बेचेगा। आप दूसरे का हेडफोन भी आसानी से यूज नहीं कर सकते, दूसरे के सिस्टम्स को भी आप प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एप्पल के ही सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे आपको उस फोन के साथ में। उसका जो सीमलेस कम्युनिकेशन है वो आईफोन की दूसरी मशीन जैसे मैक के साथ में बहुत अच्छा है। इसलिए उसने क्या किया है, यदि आप देखें तो उसने दो इंटेलिजेंट डिवाइस जो आपके दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स और मोबाइल, उन दोनों हार्डवेयर पे कब्जा कर लिया और बाकी पूरी एक सॉफ्टवेयर की पूरी रेंज को कब्जा कर लिया और वो सारी सर्विसेज आपको दे रहा है। नाउ इट इज गिविंग यू अ प्रीमियम फीलिंग ऑल्सो पहले दिन से। तो आपका ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा है कि मैं प्रीमियम के लिए पैसा देने वाला हूं। हर एप्पल यूजर जानता है कि जितने पैसे में वो एक आईफोन खरीद रहा है उससे लगभग 60% पैसे में सैमसंग के फोन उस सारे फीचर्स के साथ अवेलेबल है, या दूसरी किसी कंपनी के फोन उन सारे फीचर्स या उससे भी बेहतर फीचर्स के साथ अवेलेबल है। बट वो जो बाकी का 40% पैसा दे रहा है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दे रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, उसने इंटीग्रेट, तो पहले उसने आपकी साइकोलॉजी को इंटीग्रेट किया, उसने हार्डवेयर को इंटीग्रेट किया, उसने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया और उन सबको ऐसा बांध दिया है कि आप उससे बाहर आसानी से न निकल सके। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन एज ए स्ट्रेटेजी यूज करना। इंटीग्रेशन एज ए स्ट्रेटेजी जब आप यूज करते हैं तो आप कस्टमर को इतनी जगह अपने साथ इंटरेक्ट और इंगेज करवा देते हैं कि वो यदि एक जगह से बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो चूंकि बाकी सारे पॉइंट्स पे वो आपसे कनेक्टेड है इसलिए वो आपसे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप आसानी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम या मोनोपोली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप मोनोपोली प्ले कर सकते हैं, सॉरी, अब यदि आप उस प्रीमियम या उस मोनोपोली लेवल पे हैं तो आप कस्टमर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी डोमिनेट करने लगते हैं। और अगर आप रेगुलरली उसके साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकें तो जितना कस्टमर इमोशंस की वजह से बाय कर रहा है, इमोशनल बाइंग जो हो रही है, वो आपके फेवर में चलेगी। तो बिजनेस को इंटीग्रेशन के साथ डेवलप करने की कोशिश करें। आप जहां खड़े हैं वहां से बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस करना शुरू करें। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि इंटीग्रेशन एक स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एप्पल एक हाई फोकस्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट कंपनी है। वो कंटिन्यूअस इनोवेशन कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी सर्विसेज में, अपनी चीजों में। वो आपसे प्रीमियम चार्ज करता है, फिर इनोवेशन लाता है, इनोवेशन लाता है, फिर प्रीमियम चार्ज करता है। उसने एक लूप बना दिया है और वो है इनोवेशन और इंटीग्रेशन का लूप। अगर कोई कंपनी इनोवेटिव है और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में काम कर रही है तो ग्रेजुअली वो अपने आप को इतना अलग मार्केट से खड़ा कर देगी कि कोई उसके कंपटीशन में आसानी से खड़ा ही ना हो पाए। क्योंकि जब तक दूसरे फोन्स कुछ फीचर्स सोचेंगे या दूसरी कंपनियां कुछ नए फीचर्स सोचेंगी जो एप्पल ने अपने पिछले फोन में डाल रखे हैं, एप्पल अपने 20 नए फीचर लेके अगला फोन ले आएगा और उसकी वजह से फिर वो आप पे प्रीमियम चार्ज करेगा। और चूंकि प्रीमियम चार्ज कर पा रहा है इसलिए उसके पास इतना फंड होगा कि वो अगले फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेगा और फिर नई इनोवेशन ले आएगा।
तो इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन, these are two finest strategies of the world. अगर कोई कंपनी इन दोनों स्ट्रेटेजीज को एक साथ यूज करती है तो he can or she can or that employer can or that company can become a world class company. अगर आप इंटीग्रेशन और इनोवेशन को अपनी कंपनी में स्ट्रेटेजीज के तौर पे यूज करना सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमारी अगली वर्कशॉप के लिए बुक करें. द वर्कशॉप्स नेम इज ऑर्गेनाइजेशनल इंजीनियरिंग. हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल इंजीनियरिंग इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको सिस्टम अप्रोच से डेवलप करें तब आपकी कंपनी ग्रो करती है. In this workshop, we are going to talk about these two strategies and many more strategies in detail. If you want to know how to play well the game of infinite intelligence in the business, then please book your seat in the workshop and we are going to have a detailed discussion on this topic. Signing off, Vikas Singh.